प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन कक्षा 10 में हिंदी से सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन कर रहे थे, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगले पद की व्याख्या करेंगे। मैया हो न चरई हो गाई, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जौन पत्याही पूछ बलिदाऊ है अपनी सौह दिवाई। यह सुन माई यशोदा ग्वाले निगारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रे गाई। मैया हो न चरई हो गाई। सूरदास जी लिखा कि भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा से कह रहे हैं कि मां, आज के बाद से मैं हूं यानी मैं ब्रजभाषा, मैया हूं न चरई हो गाई। आज के बाद से मैं अपनी गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। कहा सिंगरे, सिंगरे यानी संपूर्ण जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी लोग मुझे से गाय घिरवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। जौन पत्याही पूछ बलदाऊ ही अपनी सौह दिवाई। जौन पत्याही, पत्याही यानी पतियाना यानी विश्वास होना। भगवान कृष्ण मां यशोदा से कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो रहा हो तो आप बलदाऊ भैया को बुला करके पूछ लीजिए। ऐसा नहीं, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध कसम खिला करके उनसे पूछिएगा। यह सुनी माई यशोदा ग्वाले निगारी देते रिसाई। जब माता यशोदा ने सुना कि सारे ग्वाल बाल हमारे कृष्ण से ही गाय घिरवाते हैं, तो कृष्ण के द्वारा ऐसी बात सुन करके माता यशोदा अंतत क्रुद्ध हो जाती हैं, समस्त ग्वाल बालों के ऊपर नाराज हो जाती हैं और सबको गाली देते हुए क्रोध, सबके पर क्रोध व्यक्त करते हुए बहुत ही नाराज हो जाती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूरदास जी लिखा कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैंने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर के अपने मन को खुश करेगा, उसका आमोद प्रमोद हो जाएगा, बाल विनोद हो जाएगा। लेकिन आवे मन बहराई, उसके मन को बहलाने के लिए मैं उसको भेजा था, लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रे गाई। सूरदास जी लिखते हैं कि मां यशोदा कह रही हैं कि सभी लोग मेरे श्याम को, मेरे कृष्ण को, मेरे बालक को मारते हैं और उसे रिंगाना, रिंगाना यानी चिढ़ाना, और उसे चिढ़ाते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रे गाई। सूरदास ने लिखा कि मां यशोदा कह रही हैं कि सभी लोग मेरे बालक को मारते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। मैया हो न चरई हो गाई। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा से कह रही हैं कि मां, आज के बाद से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जितने भी ग्वाल बाल हैं, संपूर्ण ग्वाल बाल मुझसे ही गाय घिरवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। जौन पत्याही पूछी बलदाऊ ही अपनी सौह दिवाई। पतिया यानी विश्वास होना। कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ भैया को बुला करके उनसे पूछ लीजिए।
यह सुनी माई यशोदा ग्वाल ने गाली देती रसाई। ऐसा सुनते ही माता यशोदा समस्त ग्वाल बालों के ऊपर नाराज हो जाती है, उनके ऊपर क्रोध व्यक्त करते हुए अत्यंत उन पर रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी कि ये नारी स्वभाव लिखा कि नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण आठ सदा उर रहे। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण उनके अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में कि सिर्फ अपने बच्चे की ही बात को सुन करके उसी को सही मान लेना और उसी पर निर्णय लेना, यह एक अवगुण ही होता है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गाली देत रसाई। ऐसा सुनते ही माता यशोदा समस्त ग्वाल बालों को गाली देते हुए उनके ऊपर एकदम नाराज हो जाती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। वो कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए भेजी थी, वो जंगल में जाएगा, अपना मन बहलाएगा, उसका बाल विनोद हो जाएगा, वो आनंद भाव विभोर हो जाएगा। सूरदास जी ने लिखा कि सूर श्याम मेरो अति बालक मारता ही रिगाई। सूरदास जी लिखते हैं कि सभी लोग, माता यशोदा कह रही हैं, सभी लोग मेरे बालक को मारते हैं और उसको चिढ़ाते हैं। इस प्रकार से इसी कड़ी में अगले पद की अब व्याख्या करेंगे। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खोसत जोई। ना जानो कछुमेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। का सखीरी मुरली लीजय चोरी। सूरदास ने लिखा कि सारी सखियां कृष्ण के स्वरूप पर भाव विभोर हो चुकी हैं। सारी गोपिकाएं कृष्ण को चाहती थी और भगवान कृष्ण को अपनी मुरली बहुत प्रिय थी। इसलिए गोपिकाएं मुरली को अपना सौत मानने लगी थी। रसखान कवि ने लिखा कि सखियां आपस में निर्णय लेती हैं कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निशिदेवस रही संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही। सौत मानने लगी थी गोपिकाएं, मुरली को अपना सौत मानती थी, तो कहती थी सौत की पीड़ा को क्यों सहे हम लोग। अंततः वो निर्णय लेती हैं कि मिल आयो सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। सारी सखियां आप सब मिलकर हम लोग यहां से निकल चलते हैं, अब तो कृष्ण के साथ ब्रज में उनकी बात सुनी ही रहेगी। तो इसलिए गोपिकाएं निर्णय लेती हैं कि सखीरी मुरली लीजिए चोर। चलो हम सब सखियां मिलकर के कृष्ण की मुरली को ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिस मुरली ने गोपाल अर्थात कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबके प्रेम को ठुकरा दिया है, सबके प्रेम को ठुकरा दिया है। कहा कि छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। एक क्षण के लिए भी, छिन एक क्षण के लिए भी वो अपने घर के अंदर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसे रखते नहीं हैं, अपने आप से दूर नहीं होने देते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जो। कर माने हाथ, कभी उसे हाथों पर लिए रहते हैं, और कबहू अधरन, अधर यानी ओठ, कभी उसे अपने ओठों पर लिख लेते हैं। कट कबहू खोसत जोर, कट यानी कमर, तो कभी उसे वो अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। उस मुरली में गोपिकाएं कह रही हैं कि उस मुरली में पता नहीं कौन सी ऐसी मोहनी राग है जो उनके अंग अंग को अपने बस में किए हुए है, भाव विभोर किए हुए है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी लिखा कि प्रभु को मन सजनी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि सखी भगवान कृष्ण का मन तो मुरली की राग रूपी डोर में
बंध चुका है। सखीरी मुरली लीजे चोर। गोपिकाएं मिलकर के आपस में निर्णय ले रही हैं कि चलो सखी, हम सब सखियां मिलकर के कृष्ण की मुरली ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोड़। जिस मुरली ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम को ठुकरा दिया है, सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़ी। एक क्षण के लिए उस मुरली से उनको इतना लगाव है कि एक क्षण के लिए भी घर के अंदर हो, चाहे निश माने रात हो, बासर यानी दिन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो अपने आप से दूर नहीं होने देते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। कभी उसे हाथों में लिए रहते हैं तो कभी उसे ओठों पर रख लेते हैं तो कभी उसे कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोय। उस मुरली में पता नहीं कौन सी ऐसी मोहिनी राग है कि वो पूरे उनके शरीर, उनके अंगों पर अपना वो भाव बस किए हुए है, पूरे अंगों को भाव विभोर किए रहती है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बंधो राग की डोर। सूरदास जी ने लिखा कि भगवान कृष्ण का मन तो, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि भगवान कृष्ण का मन तो मुरली की राग रूपी डोर में बंध चुका है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या लिखने के पश्चात काव्य के सौंदर्य की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बाल छवि का वर्णन किया जा रहा है, कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया जा रहा है, गोपिकाओं और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। एक रस श्रृंगार रस है, ये पद है। जैसे निशी और बासर शब्द हैं, दो विरोधी तत्व हैं, निशी और बासर, तो यहां विरोधाभास अलंकार हुआ। शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण माधुर्य है, जो कि श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से आपका ये पद, इस पद की व्याख्या हुई। अब इसी कड़ी में कल अगले पद की व्याख्या करेंगे।